वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आइए मोबाइल सीरीज़ का थर्ड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल में शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग वगैरह और कैसे जो प्राइमरी लाइन की शॉर्टिंग है, सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग है, वो कैसे चेक करना है, पावर आईसी से कैसे वोल्टेज जाते हैं, पावर आईसी पे कैसे वोल्टेज पहुंच रहा होता है, वो हमें चेक करना होता है। इसके अलावा जो पावर आईसीज मैंने आपको बताई थी, जैसे आपकी पावर आईसी 6357 आईसी है, उसमें जो मेन कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि उस आईसी में जब भी आपको चेक करना है, उसके आसपास 5 कॉइलें लगी होती हैं। ठीक है, जो मैं आगे आपको चार्जिंग वाला, जब मोबाइल का चार्जिंग आईसी और मोबाइल की पावर आईसी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तब आपको आगे क्लियर कराऊंगा। इसके अलावा जो आपकी पावर, जैसे 6357 जो पावर आईसी है, इसको आप डायरेक्ट चार्जर लगा के इसके जो वोल्टेजेस है वो आप चेक कर सकते हैं। इसमें बक कॉइल होती है, तो बक कॉइल से वोल्टेज बनेगा, कोर से बनेगा, मॉडेम के लिए वोल्टेज बनेगा, एचएलडीओ बनेगा। तो ये सिर्फ चार्जर लगाने से बन जाते हैं। लेकिन जैसे आपकी कुछ आईसियाँ होती हैं जिसमें आपको वोल्टेज चेक करने के लिए बैटरी की जरूरत नहीं होती। जैसे आपकी आईसी है 6357, 638940, 6357 जो है CRV, इस आईसी में आपको सिर्फ क्या है, बैटरी की नहीं जरूरत पड़ेगी, सिर्फ चार्जर लगा। लेकिन इसके अलावा 660, 6150, 6125, 8125, इनमें आपको चार्जर और बैटरी दोनों लगाना कंपल्सन होगा। तो चलिए आज हम पहले अपना जो वीडियो उस पर आते हैं। उस वीडियो पे जो सबसे पहले हमें चेक करना है, उसमें जो हमें समझना है कि जो पावर आईसी होती है, पावर आईसी पर कहाँ पर वोल्टेजेस मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेना, तो हम यहाँ पर पावर आईसी से चालू करेंगे। पावर आईसी से ये हमने यहाँ पर जो लगा रखी सप्लाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पर, इसको देखिए, यहाँ पर हमने सप्लाई ली हुई है। ठीक है, इसके बाद ये डीसी से हमने पूरी सप्लाई की है। तो इसको कैसे क्या करना वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहिए। ये डीसी मशीन से हम इसमें सप्लाई दे रहे हैं। इसको ऑन किया हमने, ये हमने यहाँ पर इसको नीचे लाना। इसमें यहाँ 3.8 वोल्ट और एम्पियर कितना सेट किया इसमें 1.2, 3.8 वोल्ट और ये एम्पियर हम सेट कर रहे हैं इसमें 1.2। ये लाओ। अब इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। इधर दिखाओ कि जो पावर आईसी है, जहाँ भी हमें जो एग्जैक्ट वोल्टेज आपका है वो जो मिल रहा है, उसके हिसाब से हमें इसको चेक करना है। आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अब यहाँ पर इसमें देखिए आप, पावर आईसी के पास डायरेक्ट वोल्टेज जा रहा होगा। यहाँ पर मैं इसको माइनस में रख लेता हूँ और यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर भी दिखा रहा है, दोनों चीज़ दिखा रहा है। ये देखिए, ये आ गया 3.8 और यहाँ भी 3.8 ही है। ठीक है, मीटर में दिखाओ, हाँ दूर ले भले, दिक्कत नहीं है। ये 3.8 पावर आईसी पे। इसके बाद ये नेटवर्क सेक्शन पे हम जा रहे हैं। तो नेटवर्क सेक्शन पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रखा मैंने, और नेटवर्क सेक्शन पर भी हम इसको चेक करेंगे। अब ये नेटवर्क सेक्शन पर ये फिल्टर लगा हुआ है। ये यहाँ पर देखिए 3.86, जूम करो उसे, दिख रहा है। ये लाइट बंद कर दे, दिख रहा है अब? ये देखिए नेटवर्क पर भी आपको बढ़ा लो इसको। ये लाइट जलाना, कैमरे वाली, दिख रहा है? ये नेटवर्क सेक्शन पे आ गया। बंद कर दो उसको, नहीं दिख रहा उसको, कम करो उसे। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें जाना है सीपीयू पर। जो सप्लाई जा रही है उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको फिर आप ग्राउंड पे रखिए और ये वोल्टेज आपको यहाँ पर मिलने चाहिए, ये 3.8। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से, ये क्या कर दिया, जला हल्की सी लाइट, बस जलने दें। यहाँ पे सेट करना है इसको, ये 3.8। ठीक है, मल्टीमीटर पे दिखा।
इस तरह से आपको ये सारी सप्लाइयाँ क्या होती हैं, सब प्राइमरी सप्लाइयाँ हैं, ठीक है। ये आपको मिलनी ही चाहिए। अगर ये सप्लाइयाँ नहीं मिल रही हैं तो इसका मतलब क्या है, जो प्राइमरी में है वो प्राइमरी लाइन में दिक्कत है, तो वो सप्लाई आपको ढूंढनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी सप्लाइयाँ चेक करना आना चाहिए। अब मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ ये आपके यहाँ पर भी जो सप्लाई मिलेगी वो क्या होगी, ये देखिए दिखा उधर मीटर पे, ठीक है 3.86। तो ये सप्लाई जहाँ जहाँ मिल रही है, जो बैटरी की सप्लाई है वो जहाँ जहाँ मिल रही है वो प्राइमरी लाइन है, ठीक है। इसके बाद जब हम पावर आईसी पर आगे डिटेल करेंगे और चार्जिंग पर डिटेल करेंगे तो अलग अलग आईसीओ पर पावर हो, चार्जिंग हो, सब पर क्या होता है। अब जैसे पावर आईसी नंबर के हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको उसका सर्किट डायग्राम, उसका पिन डिटेल्स को हम डाउनलोड करेंगे। उसके बाद पावर देने के बाद और बैटरी, कुछ मैंने अभी बताया था कुछ पावर आईसीज में बैटरी और चार्जर दोनों लगाना पड़ता है। तो इसके पास होते हैं क्या, कॉइल्स होते हैं, ठीक है। कॉइल्स कितने तरह के होते हैं, कॉइल्स के बाद होता है, कॉइल्स होते हैं जैसे बक कॉइल है और बूस्ट कॉइल है। बक कॉइल और बूस्ट कॉइल में अंतर क्या है, बूस्ट कॉइल क्या करेगी, बोल्ट को बढ़ा देगी, एम्पियर घटा देगी, और बक कॉइल क्या करेगा, बोल्ट को कम कर देगा और एम्पियर को बढ़ा देगा। ये दो चीज इसमें होती है, ठीक है। तो अब जो कॉपर वायर होता है कॉइलों के अंदर वो कैसा होगा, इसके अंदर बहुत मोटा सा होगा और इसके अंदर क्या होगा, एकदम पतला सा होगा। ये बक और बूस्ट कॉइलों का अंतर होता है। तो पावर आईसीओ के पास क्या होती हैं, ये कॉइलें होती हैं, ठीक है। ये कॉइलें क्या करती हैं, अब जैसे उसमें बैटरी में तो 3.7 वोल्ट आपने दिए, अब उसको 4 वोल्ट निकालने हैं, जैसे मान लेते हैं तो यहाँ पर 0.8 वोल्ट, यहाँ भी 0.8 से 1.2 वोल्ट, 0.8 से 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो यहाँ पर ये क्या करेगी, जैसे कोर सप्लाई बनाएगी, ठीक है, जैसे नेटवर्क के लिए सप्लाई बनाएगी, सीपीयू के लिए सप्लाई बनाएगी, एलडीओ बनाएगी। तो ये वोल्टेज बनाने के लिए क्या चाहिए, वोल्टेज को डाउन करना है, तो क्या लगा होता है, ज़्यादातर बक कॉइल लगी होती है। अब बूस्ट कॉइल का क्या रोल है, लाइट सेक्शन में हमें कितना चाहिए, 18 से 25 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, इसमें 18 से 25 वोल्ट। तो यहाँ पर कौन सी कॉइल लगेगी, बूस्ट कॉइल। तो बक एंड बूस्ट को ये याद रखें आप, ठीक है, इस तरह से याद रखिए। अब देखिए जो कॉइल होती है, स्पीकर के अंदर भी कॉइल जो साउंड का काम करेगी, जो भी कॉइल 0 से 20 ओम तक है वो सिर्फ क्या करेगी, बीप दे सकती है। लेकिन जैसे ही 20 ओम से ऊपर जाएगी तो कॉइलें बीप देना क्या कर देंगी, बंद कर देंगी, और एक वैल्यू देना क्या करेगी, स्टार्ट करेगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चलिए आज मैं आपको जो प्रॉपर वे में समझा दूँ। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल मोबाइल रिपेयरिंग का ये 3rd वीडियो। हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, ये हमें दोनों चीज़ें चेक करना होता है। अब हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग का कंसेप्ट है, प्लस माइनस में एक बार बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको प्लस माइनस का झंझट है तो आप कुछ मत करिए, सीधा सीधा फंडा समझा देता हूँ। पहले इस वीडियो को बता दूँ, पहले समझा दूँ। पावर आईसी पर मान लीजिए 3.7 वोल्ट, यहाँ पर 3.7, यहाँ पर 3.7, यहाँ पर 3.7, जहां 3.7 डायरेक्ट मिल रहा है, मतलब अगर बैटरी 3.7 से 3.8 या जो भी वोल्ट की बैटरी है वो वोल्टेज आपको जहां डायरेक्ट मिल रहा है वो हो गई आपकी प्राइमरी लाइन। और पावर आईसी के बाद जो वोल्टेज जा रहे हैं, सीपीयू के लिए कोर वोल्टेज जा रहा है, आईईएमसी, उसको फ्लैश आईसी, वीएफएस आईसी आजकल कहते हैं, पहले इसको फ्लैश कहते थे, आजकल आईईएमएमसी कहलाती है। ये जो वोल्ट होंगे सब सेकेंडरी कहलाएंगे, ठीक है। अब प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन पर जो शॉर्टिंग होगी, एक फुल शॉर्टिंग कहलाएगी और एक हाफ शॉर्टिंग। अब आपको अगर इसका प्लस माइनस का झंझट लग रहा है तो कुछ मत करिए, जहां भी आपको शॉर्टिंग मिल रही है, जैसे आपने एक ये फिल्टर को पकड़ा, इस कंडेंसर पे आपने क्या किया,
कुछ प्लस माइनस मत करिए, इस तरह से दोनों तरफ रखा और अगर आपको बीप मिल रही है, ठीक है, तो ये समझ लीजिए क्या है ये, जैसे अगर आपको बीप मिल जाती है तो ये क्या होगा, ये हो गया शॉर्ट। अगर इस तरह की कौन है, अगर इस तरह की आवाज आ रही है, अगर इस तरह की आवाज आ रही है तो क्या बोले, इसमें दिखा दे ऊपर, इस तरह की अगर आवाज आ रही है दोनों तरफ तो ये हाफ शॉट है, सॉरी फुल शॉट है। अगर बीप नहीं आ रही है तो इसको हम क्या मानेंगे, एक तरफ इसको आप ग्राउंड से रखिए, ये रखा, ठीक है, और दूसरी तरफ रखिए, एक तरफ बीप दे रहा है, 0 पे जा रहा है, दिखा मीटर दिखा, और एक तरफ वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। अगर ये दोनों तरफ से ऐसे बीप देता, दोनों तरफ से बीप देता तो क्या हो जाता, फुल शॉट। और अगर ये कोई वैल्यू नहीं देता तो क्या हो गया था, फिर ये ओपन हो जाता, और अगर दोनों तरफ से वैल्यू देता तो क्या हो जाता, हाफ शॉट हो जाता। तो इस तरह से आपको इसको चेक करना। ओके की कंडीशन में आपको फिर से दिखा देता हूँ, एक तरफ से बीप और एक तरफ से वैल्यू। तो प्लस माइनस का झंझट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से करिए। बाकी इंस्टीट्यूशन में आएंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव से लेके सारी चीजें मैं आपको क्लियर कराऊंगा। जो पहले कनेक्टर आते थे वो प्लस, 3 कनेक्टर होते थे, एक प्लस और एक माइनस, और बीच में होता था BSI, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। एंड्रॉइड में क्या होता है, जैसे 6 पिन का है तो 2 प्लस हो जाएंगे और 2 माइनस हो जाएंगे, और बीच वाला क्या हो जाएगा, BSI, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर, ठीक है, एक प्लस और एक ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हो, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर को, ये जो 5 पिन वाले हैं इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस और ये हो जाएगा BSI, बैटरी स्टेटस इंडिकेटर। तो हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, ओके, ओपन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब अगर आपके मोबाइल में हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग इस तरह से आ रही है तो फुल शॉर्ट के केस में एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। मल्टीमीटर को आप रखिए 1.5 से लेकर 1.2, 1.3 कुछ भी रेंज पे रखिए वोल्ट में, और एम्पियर रखिए 3.3। और हाफ शॉर्ट है तो हाफ शॉर्ट के केस में 3.6, 3.7 से लेके 4 वोल्ट, 3.8 वोल्ट के बीच रखिए, और उस तरीके से आप शॉर्टिंग को चेक करिए। तो ये बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको आगे क्लियर कराता हूँ। मान लीजिए कि एक मोबाइल आता है और उसमें हमें क्या मिलती है, शॉर्टिंग मिलती है। तो शॉर्टिंग के केस में क्या करना है हमें, शॉर्टिंग मतलब क्या होगा, हाफ शॉर्टिंग तो समझ आई थी मैंने। अगर शॉर्टिंग आती है तो शॉर्टिंग के केस में क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम में बनाया हुआ है, ये बने यहाँ पर देखिए पावर आईसी और ये लगे कंडेंसर, पावर आईसी कंडेंसर, पावर आईसी कंडेंसर। ये जितने भी कंडेंसर लगे हैं, ये कंडेंसरों का क्या काम है, ग्राउंड, ग्राउंड प्लस प्लस, मतलब एक तरफ से ये ग्राउंड है और दूसरी तरफ से सप्लाई से जुड़े हुए हैं। अगर ये दोनों पॉइंट इसके क्या हो जाए, ग्राउंड हो जाए, तो भी प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए, मान लीजिए कि पावर सेक्शन में शॉर्टिंग है, ये हमारी पावर आईसी है, इस पे हमें शॉर्टिंग आ रही है 3.7 या 3.8 जो भी वोल्ट आपने सेट किया इसमें आया, और यहां पर इसके साथ क्या लगे हुए हैं, ऐसे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सॉरी इस तरह से लगे होंगे, इस तरह से लगे होंगे, और इस तरह से लगे होंगे। ये देखिए, इसमें भी देख लीजिए जैसी आईसियां हैं, लगाना आईसी पे सेट करना, यहां भी लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमें शॉर्टिंग इसमें मिल नहीं रही है, तो एक तो तरीका होता है कि डीसी से आप सप्लाइयां दें। अब देखिए, आपने जैसे अब हमें शॉर्टिंग आई है, अब जैसे यहां पर मुझे शॉर्टिंग मिल रही है, तो इस केस में क्या होगा, मीटर दोनों तरफ से क्या होना चाहिए, फुल बीप देना चाहिए, और बीप के साथ वैल्यू 0 होना चाहिए। देखिए, अगर वैल्यू 0 नहीं हो रही है, ठीक है, और इधर से देखिए 1 दे रहा है, अगर ये दोनों तरफ से 0 दे रहा है तो मतलब लगभग ये फुल शॉर्ट की कैटेगरी में आएगा। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक चीज ये होती है, आप समझिए ध्यान से, कि जैसे घर की आपकी ये वाटर सप्लाई है, हाँ बोलो, तो पासवर्ड रीसेट लिखना है क्या, नहीं, राउटिंग लिखो, स्विचिंग लिखो, नहीं हार्डवेयर के पूछ रहा हूँ, हार्डवेयर में नॉर्मल कार्ड लेवल में जो जो डिफाइन करना कर दो। अब ये सप्लाई के साथ हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से एक एक्स्ट्रा ड्रेन दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से पानी का फ्लो हुआ, अब अगर ओवरफ्लो हुआ तो आपके घर में भर जाएगा, तो हमने क्या किया, इसको ड्रेन किया, तो ये सप्लाई
ये पानी बाहर जाएगा, आपका घर बच जाएगा। इसी तरह से ये जो सप्लाई है इसके साथ हमने फिल्टर्स लगाए। अब यहाँ पर हमने इसको ग्राउंड किया, कभी भी स्पाइक हुआ या इस तरह से वोल्टेज अप हुआ तो ये क्या करेगा, इसको ग्राउंड करेगा और आईसी को क्या करेगा, ओवर वोल्टेज से बचाएगा। ठीक है, तो आईसी गर्म और शॉर्टिंग से क्या होगी, बचेगी। जो कई बार जो बीच में कुछ चाइनीज मोबाइल आए थे उनमें ये सप्लाई, ये जो फिल्टर्स थे इन्हें कम किया, तो जिस कारण मोबाइल क्या होते थे, जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाते थे और जरूरत से ज्यादा क्या होता था, दिक्कतें आती थी। ठीक है, फटना एक अलग केस है, तो इस कारण ये आईसियां गर्म होती थी। ठीक है, अब बैटरी की बात करूं तो बैटरी आप कभी भी ओरिजिनल यूज करें। ठीक है, कोई भी बैटरी जो मार्केट की वो प्रॉपर बैकअप नहीं देगी, उसमें आपको प्रॉब्लम आनी है। जैसे सैमसंग का कोई भी सेट आप ले रहे हो, उसकी ओरिजिनल बैटरी है तो 24 घंटे 48 घंटे तक बैकअप क्या करती है, प्रॉपर देती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। अब बैटरी अगर खराब है, बैटरी में अगर बहुत ज्यादा बैटरी गर्म हो रही है, बैटरी फूल चुकी है, उसके बाद भी आप सेट को लगा के काम कर रहे हैं। अब इसको कैसे होता है, जब तुमने फूलने का बोल दिया, जरा बैटरी देना इसकी खराब थी। अब जैसे आपने ये बैटरी देखी आड़ी तिरछी हो रही है, ये अब इसको घुमाएंगे, घूम रही है क्या, ये खराब हो रही है। तो बैटरी एक तरीका है कि फूलना नहीं चाहिए, फटना नहीं चाहिए। अब देखिए इसको घुमाएंगे तो ये प्रॉपर क्या होना चाहिए, घूमना चाहिए। तो ओरिजिनल बैटरी आप हमेशा यूज करें तो प्रॉब्लम क्या होगी, फूलने फटने की नहीं होगी। दूसरी चीज, अगर मोबाइल आपका एकदम से गर्म हो रहा है तो एक तरीका ये होता है कि आप उसे क्या कर दें, बंद कर दें और बैटरी को हटा दें। अगर ओवर हीटिंग के कारण कहीं शॉर्टिंग आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर बंद हो जाएगी और आप वापस मोबाइल को चालू करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखिए अपन शॉर्टिंग का केस कर रहे थे। मान लीजिए कि मुझे पावर आईसी के पास ही शॉर्टिंग दिख रही है। अब जब शॉर्टिंग होगी तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, मोबाइल ऑन नहीं होगा, दूसरी चीज क्या होगा, यहाँ पर बैटरी क्या होगी, जैसे आप वोल्टेज पकड़, इसको ऐसे पकड़, जैसे आप इसको सेट करेंगे और शॉर्टिंग का केस है तो इस तरह से क्या होगा, ये 0.34 वोल्ट वोल्टेज गिर जाएगा और एम्पियर लेने लगेगा। अगर ये केस आ रहा है तो आप सबसे पहले शॉर्टिंग पावर आईसी पे चेक करिए, सारी आईसीओ के पास के फिल्टर्स को चेक करिए। क्या करना है उसमें, ध्यान से देखिए, एक को करिए ग्राउंड और एक को रखिए फिल्टरों के पास। अगर ये फिल्टर दोनों तरफ से बीप कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, अगर ये तो नहीं कर रहे तो नॉर्मल बोर्ड है, चालू बोर्ड है। अगर ये फिल्टर बीप करें तो ये समझ लीजिए कि इस सेक्शन में शॉर्टिंग है। तो अब हमें करना क्या है, अगर मैं इस फिल्टर को यहाँ से हटा देता हूँ, इस फिल्टर को यहाँ से हटा देता हूँ, जिस भी कंडेंसर को आप हटाते हैं और हटाने के बाद शॉर्टिंग हट जाती है तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ प्रॉब्लम इस फिल्टर में थी। हो सके तो दूसरा कंडेंसर आप निकाल के लगा दीजिए, शॉर्टिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जैसे आप कंडेंसर को हटाएंगे तो उसके दोनों पॉइंटों को आप क्या करें, चेक करें। अगर दोनों पॉइंटों में शॉर्टिंग चली गई तो मतलब प्रॉब्लम इस कंडेंसर कैपेसिटर के कारण ही थी, और नहीं गई तो मतलब अभी भी शॉर्टिंग है। अब आपने पूरे फिल्टर वगैरह हटा लिए एक एक करके, ये मैं बहुत मतलब बात का कहानी समझा रहा हूँ। इसके अलावा हम जैसे फुल शॉर्ट आ रहा है तो इससे भी हम सप्लाई क्या करते हैं, कॉइल वगैरह हटा के सप्लाई इससे भी देके कोशिश करते हैं कि फुल शॉर्ट है। वही मैंने बताया कि 1 से 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर तक, 1 से 1.5 2 वोल्ट दो और फिर आप उसको चेक करो। इसके अलावा शॉर्ट किलर आता है, आप इससे ही बना सकते हैं, बाकी शॉर्ट किलर को भी यूज कर सकते हैं। आप थोड़ा सा वोल्ट एम्पियर बढ़ा के देंगे तो जो चीज हीट हो रही होगी ज्यादा वो क्या है, शॉर्ट है। अगर इस सब फिल्टर्स को चेक करने के बाद भी शॉर्टिंग नहीं हट रही तो हम मान के चलते हैं क्या है, आईसी में दिक्कत है। तो आईसी को निकालें, एक बार बॉल रिवॉल्व करके चेक करें और नहीं तो इसको बदल के देखें। तो ये तो हो गई केस आपका कौन सा, पावर सेक्शन का। ऐसी एक और कहाँ की आईसी हैं, जैसे नेटवर्क सेक्शन में लगी है, सीपीयू लगी है, एमएमसी लगी है, इन सारे सेक्शनों पे आपको क्या करना, शॉर्टिंग में चेक करना। अब एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है मार्केट में कि अगर मोबाइल ऑन नहीं हो रहा तो सबसे पहले पावर आईसी बदल दो, चार्जिंग आईसी बदल दो। एमएमसी में दिक्कत है तो एमएमसी आईसी लग रहा है, अरे भैया एमएमसी आईसी बदल के क्या होगा, इस पे आने वाला क्लॉक और डेटा भी तो आपको क्या होना चाहिए, इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी तो पता हो कि इनेबल सिग्नल मांग रही है, कि क्लॉक मांग रही है, कि डेटा मांग रही है। अगर इसकी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई तो ये आईसी काम, आप आईसी पे आईसी बदलते रहो। अब आपके घर में पानी की ये टोटी खराब है, अब पानी आ ही नहीं रहा है, टोटी बदल के क्या होगा, आप टोटी पे टोटी बदलते जाओ। तो सबसे पहले ये तो चेक करो कि इस टोटी में तो दिक्कत नहीं है, वो तो नहीं है, मतलब इसमें पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसी आपको जो आईसी होती है, आईसी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट देखो, आउटपुट हो गई होगा, इनेबल सिग्नल देखो, सेकेंडरी इनपुट देखो,
तो इस तरह से आपको आईसी की पूरी पिन डिटेल जब तक पता नहीं होगी तब तक आप मोबाइल रिपेयर नहीं कर पाओगे। मोबाइल डेड है, खोला, डस्ट मारी, हीट मारा, दे हीट 100 में से 90 मोबाइल तो सिर्फ क्या होते हैं, हीट मार के खराब कर दिए जाते हैं, क्योंकि ना स्कीमेटिक का नॉलेज है, ना किसी चीज का नॉलेज है, ना चार्ट व्यू है, ना बोर्ड व्यू है, सीधा उठाया, साफ किया और हीट मारी और चालू हो गए बस। उसमें क्या होता है, 100 में से 2-4 मोबाइल बन गए तो सोचते हैं इसी से मोबाइल या लैपटॉप को ऐसे रिपेयर करते चले जाते हैं। अब तो इस तरह से आपको सारी चीजें आनी चाहिए। अब लैपटॉप में जो BQ सीरीज की आईसीज होती हैं, अब चार्जिंग आईसी बदलने से क्या होगा, चार्जिंग आईसी 32 पिन 16 पिन की है, तो हर पिन का डिटेल आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि पहले एसी डिटेक्ट होगा, फिर क्या होगा, SMRC होगा, फिर LMI की क्या पोजीशन है, फिर डिफरेंट जो पिनों के वोल्टेज पिन डिटेल्स नहीं पता है तो आप कभी रिपेयरिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से मोबाइल में कुछ भी खराब है, आईसी बदल दो। आईसी बदलने से कभी कुछ नहीं होता जब तक कि उसकी पूरी डिटेल्स आपको पता ना हो। ये रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपको टच, फोल्डर, ग्लास, स्पीकर, रिंगर, वाइब्रेटर से लेकर स्कीमेटिक डायग्राम और एक वोल्टेज की सप्लाई, बंद में मोबाइल में बैटरी मोड पे, चार्जिंग मोड पे कौन कौन से बोल्ट बनेंगे, ऑन होने के बाद कौन कौन से बोल्ट बनेंगे, चार्जर लगाने के बाद कौन कौन से वोल्टेज बनेंगे, ये सारी चीजें इस तरह से कराता है। इसी लैपटॉप में सारे वोल्टेजेस, लैपटॉप में LDO क्या है, लैपटॉप में रन वोल्ट क्या है, सस वोल्टेज क्या है, इसके अलावा भी बहुत तरह के वोल्टेज हैं, RM रीसेट क्या है, वो सब चीजें जब तक आपको नहीं आएगी आप रिपेयरिंग नहीं सीख सकते। तो इस तरह से आपको एक एक चीज इसमें पता होना चाहिए कि पहले कौन सा बोल्ट बनेगा, क्लॉक क्या होगा, डेटा क्या होगा। अब ये DSO है, DSO का रोल ही नहीं पता, कितने DSO का काम क्या है, DSO की जरूरत क्या है, इसी मोबाइल और लैपटॉप रिपेयर हो जाता है। अरे भैया जब तक DSO में आपको क्लॉक और डेटा चेक करना नहीं आएगा आप कैसे काम करेंगे। तो DSO भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना काम, और इसके बिना जो भी काम करा रहा है समझ लीजिए कुछ नहीं कर रहा, उसको चिप लेवल रिपेयरिंग में कुछ भी नहीं आता है। तो ये होता है आपका DSO का काम। इसमें भी आपको पूरी चीजें डिटेल के साथ एक एक चीज आना चाहिए। तो इसका ही वीडियो डालूंगा लैपटॉप की भी सीरीज में और मोबाइल की भी सीरीज में। इसके अलावा DC का पूरा काम आना चाहिए, इसमें ये पूरी वैल्यूज पढ़ना आना चाहिए, चैनल 1 चैनल 2 आना चाहिए, ये चैनल 1 की सेटिंग, ये पूरी सेटिंग्स आपका कपलिंग क्या है, DC 1 मेगा ओम क्या है, VW लिमिट क्या है, फुल क्या है, वोल्ट क्या है, वोल्ट डिवीजन क्या है। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं आएंगी आप कुछ भी नहीं। फिर इसका फर्दर और है, सब डिवीजन है, इस तरह से ये देखिए आप, है ना, ये पूरी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए एक एक चीज स्कीमेटिक में। इसके बाद आपको मोबाइल में सबसे पहले इसके ये सारी चीजें आना चाहिए। मोबाइल में 2 से 3 दिन 5 दिन सिर्फ क्या चलना चाहिए, आपको पूरा बेसिक डिटेल आना चाहिए। लेकिन भोपाल में क्या चला है कि सबसे पहले दिन से प्रैक्टिकल कराओ, तो हमें भी मजबूरी में रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, ग्लास, टच, ये सबसे पहले क्या करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। जबकि तरीका ये है कि सबसे पहले मोबाइल का सर्किट पूरा पता होना चाहिए, मोबाइल को खोलना बंद करना पता होना चाहिए, उसके बाद ये प्रैक्टिकल्स आना चाहिए। लेकिन भोपाल एक ऐसा धन्य शहर है जिसमें उल्टी गंगा कई सालों से बहाई जा रही है। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा, लेकिन हमारे पास आएंगे तो हम प्रॉपर वे में सारे सीक्वेंस में ही सारी चीजें पूरा कराते हैं, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी है। बोलते हैं थ्योरी की जरूरत ही नहीं है, अरे बिना थ्योरी पढ़े प्रैक्टिकली कैसे समझ में आएंगे, कैसे ये वोल्ट लाइन समझ में आएगी, कैसे क्लॉक आएगा, कैसे DC आएगी, कैसे इन आईसीओ से निकलने वाले डिफरेंट टाइप के वोल्टेज, ये सारी चीजें क्लियर होंगी। तो ये सारा ये था तीसरा वीडियो। चौथा वीडियो मंडे आएगा, उसमें मैं आपको पूरा पावर IC और चार्जिंग IC और पावर IC में आपको सारी चीजें बताऊंगा। जैसे इसमें दिखाओ, जैसे पावर IC, इसको लगा इस पे, पावर IC, चार्जिंग IC, कैसे कब आपका कौन सी सीरीज में क्या होता था, कब पावर IC हटी, कब चार्जिंग IC हटी, कब क्या हुआ, वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करेंगे, दिखाएंगे। तो इस तरह से सारे वीडियोस चलेंगे आपको, और ये सारे वीडियोस को आपको पूरा डिटेल से करते हुए आगे बढ़ना है। CPU पर भी देंगे, MMC पर भी देंगे, सारी चीजें देंगे, स्कीमेटिक डायग्राम, चार्ट व्यू, बोर्ड व्यू, सारी चीजें आपको डिटेल के साथ इसमें बताएंगे, तभी जाकर आपको सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी, अदरवाइज कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब जैसे मोबाइल में चार्जिंग IC की बात करूं तो जैसे मोबाइल में और अदर IC जैसे CPU है, पावर है, फ्लैश IC को NAND IC, eMMC, CP, UFS, इसके अलावा नेटवर्क IC, बेसबैंड IC, वायरलेस ब्लूटूथ IC, लाइट IC, रिंगर ऑडियो IC, चार्जिंग IC, ग्राफिक्स IC, DC to DC और OVP।
चार्जिंग आईसी की अगर बात करूं तो जैसे नोकिया 3310 का जब सेट स्टार्ट हुआ, नोकिया 6233, पहले नोकिया में जितने फोन आते थे उनमें चार्जिंग आईसी को TAHVO कहते थे। क्या कहते थे? टर्बो कहते थे। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखें। इस जो चार्जिंग आईसी थी वो थी TAHVO, यह सिर्फ चार्जिंग का ही काम करती थी। नोकिया 1100 इसमें चार्जिंग आईसी नहीं आती थी, बैटरी पिन के पास फ्यूज कॉइल लगाकर डायरेक्ट पावर आईसी को दिया जाता था। मतलब पावर आईसी से ही चार्जिंग आईसी क्या होती थी, इनबिल्ट होती थी, और उसमें R22 रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करते थे, सारा कंट्रोल करते थे। फिर आया नोकिया 100 में ना चार्जिंग थी ना पावर, CPU से ही सारा कंट्रोल होता था। ये एक यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर दे दिया गया चार्जिंग आईसी के लिए। नोकिया 101C इसमें पावर आईसी नहीं, ट्रांजिस्टर के थ्रू चार्जिंग। और उस समय जो चाइनीज सेट्स आते थे उनमें 6 लाख का 8 लाख का चार्जिंग सेंसर CPU के लिए क्या किया जाता था, बनाया जाता था। तो ये सब हम डिटेल पावर आईसी और चार्जिंग आईसी में करेंगे कि कब चार्जिंग आईसी इनबिल्ट आई, कब हटी, कब पावर आईसी में चार्जिंग आईसी आई। चार्जिंग आईसी BQ सीरीज की क्या होती है, जैसे लैपटॉप की होती है BQ सीरीज, बहुत कुछ फंक्शन मोबाइल में भी BQ सीरीज के मौजूद होते हैं। तो ये था वीडियो आपका बेसिकली मोबाइल रिपेयरिंग पर, थर्ड वीडियो था। और अगला वीडियो मंडे, और मंडे से ही लैपटॉप का भी एक वीडियो हम आगे बढ़ाएंगे। लैपटॉप में भी बहुत रिक्वायरमेंट आ रही है, लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये तो कार्ड लेवल है, लैपटॉप चिप लेवल में एडवांस लेवल तक उसमें भी जाएगा। और बाकी एक्चुअल अगर आपको करना है तो फिजिकली आपको सारी चीजें करके यहाँ पर देखना है तो इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन करें। बाकी जितने वीडियोज हैं वो आपकी काफी मदद करेंगे बेसिक्स तैयार करने में, और अगर काम कर सकते हैं तो आप उससे भी करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल 9893266819 मेरा नंबर है। जोन 1 MP नगर लाजपत कॉम्प्लेक्स में इंस्टीट्यूशन है। इसकी भी मैं पूरा रेलवे स्टेशन से लेकर कैसे इंस्टीट्यूट तक आना है और भोपाल रेलवे स्टेशन से लेकर कैसे इंस्टीट्यूट तक आना है, पूरे लैंडमार्क्स किसी वीडियो में वो भी पूरा आपको बताऊंगा, ताकि आपको बाहर से आने वालों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। तो इस पर भी हम बहुत जल्दी वीडियो डालेंगे। कमलापति से कैसे आना है और भोपाल रेलवे स्टेशन से कैसे आना है, बस स्टैंड से कैसे आना है, तो एक प्रॉपर लिंक रहेगी तो ताकि दिक्कत ना हो। और ऑनलाइन के लिए आपको अगर करना है तो हमारे ऑनलाइन भी सारे क्लासेस चलती है। वो हाउस नंबर 20 बल्लभ नगर अवधपुरी से चलती हैं। वो रात को 8 बजे के बाद सारी क्लासेस होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो वो उसका भी लोकेशन मैं डाल दूंगा। और हमारी कोई फ्रेंचाइजी कहीं नहीं है, अभी ये सिर्फ भोपाल में ही दोनों सेंटर है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।